हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साहब के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं पॉलिटी के अंतर्गत जो अध्ययन आपको करवा रहा हूं उसका एक तीसरा वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे तो भाग 1 के वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक का पूरा विवरण दिया हुआ है, जबकि उसके दूसरे वीडियो में भारत में राज्यों का घटनाक्रम पूरा विवरण उसमें मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट्स, आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे। संविधान का भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है, जिसमें नागरिकता है। स्टूडेंट्स, कई बार तो क्वेश्चन यही से बनता है कि भारत के संविधान के भाग 2 में क्या है, तो आप बताएंगे भाग 2 में नागरिकता है। अगला क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इस प्रकार से टॉपिक से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार आए हुए हैं। पिछली बार यूपी पुलिस भर्ती में भी यहां से प्रश्न निकला है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किए गए हैं वो ये हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसे एकल नागरिकता भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नोट करते जाइए, साथ साथ बोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, और आप कलम और पेन लेके बैठिए, कागज और कलम लेके बैठिए और लिखते जाइए। हमारे भारत में भी एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टूडेंट्स, जबकि कुछ देशों में दोहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका अर्थात यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो हमारे देश की नागरिकता इकहरी है और ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित हैं, और अनुच्छेद 11 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। एकमात्र एक्ट है नागरिकता के संबंध में जिसमें संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। संसद ही इस एक्ट में संशोधन कर सकती है। जब कभी नागरिकता के संबंध में कोई प्रावधान घटाना या बढ़ाना होता है तो फिर संसद भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन करती है और उसके प्रावधान को घटाती बढ़ाती है। एक और बात यहां बता देना बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान में यहां पर व्यक्तियों को 2 तरह से वर्णित किया है। भारतीय संविधान में व्यक्ति 2 तरह से वर्णित किए गए हैं। एक किए गए हैं नागरिक और दूसरे किए गए हैं अन्य देशीय। अन्य देशीय वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं हैं। जबकि नागरिक वो हैं जो भारत के नागरिक हैं, जिन्हें सिटीजनशिप प्राप्त है, वो नागरिक हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, और वो अन्य देशीय और नागरिक। जो नागरिक होते हैं उन्हें सभी प्रकार के राजनीतिक व सिविल के अधिकार प्राप्त होते हैं, मत देने का अधिकार होता है। जबकि अन्य देशीय को ऐसा कोई अधिकार, राजनीतिक या मत देने का अधिकार, सरकारी नौकरियों में अप्लाई करने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक डेट फिक्स करी है कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है वो क्या क्या है, कि भारत की नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, पहला है जन्म से। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं, उनमें से पहला है जन्म से। तो स्टूडेंट्स,
जन्म से जो प्रकार है उसके तहत एक डेट बताई गई है 26 जनवरी 1950। इसमें यह कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात कोई व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र में जन्म लेता है तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक होगा। किंतु बाद के एक संशोधन में यह कर दिया गया है कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेता है तो उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो नागरिकता मिलना संभव नहीं हो पाएगा। तो जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो शर्त यही है 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात उसका जन्म भारत में हुआ हो, भारत राज्य क्षेत्र में हुआ हो, साथ ही उसके माता या पिता में से कोई एक आवश्यक रूप से भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन वंश परंपरा से, वंश परंपरा से। तो स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन ये है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर किसी अन्य देश में हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई एक आवश्यक रूप से भारत का नागरिक है तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरी कंडीशन पंजीकरण से। पंजीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रावधान ये किए गए हैं यदि कोई व्यक्ति विगत 5 वर्षों से लगातार भारत राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है तो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा चौथा जो प्रकार है वो है देशीयकरण से। देशीयकरण से इसके तहत यह बताया गया है यदि कोई व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से भारत राज्य क्षेत्र में रह रहा है तो वो व्यक्ति देशीयकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, देशीयकरण का प्रमाण प्राप्त कर सकता है और भारत का नागरिक कहलाएगा। और अंतिम पांचवा प्रकार है वो है भूमि अर्जन के द्वारा। इसमें यह बताया गया है यदि कोई नई भूमि भारत राज्य क्षेत्र में सम्मिलित की जाती है तो उस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के साथ साथ भारतीय संविधान में नागरिकता के अंत करने के प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय नागरिकता का अंत भी किया जा सकता है। इसके संबंध में यहां समझते हैं नागरिकता का अंत किस किस प्रकार से हो सकता है। तो इसके मुख्यतः 2 प्रकार हैं। पहला ये किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत सरकार द्वारा उसे उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा नागरिकता का परित्याग करने या सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर या वो व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या किसी कारण द्वारा सरकार उसे नागरिकता से वंचित करती है तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित क्यों किया जाएगा इसके भी कुछ कारण बताए गए हैं। वो ये है सरकार निम्न आधार पर भी नागरिकता से वंचित कर सकती है। पहला पॉइंट दिया है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रकट करता है, उसमें आस्था नहीं दिखाता है, तो भारत सरकार द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दूसरी बात यह है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर। यदि हमारा कोई युद्ध हो रहा है, हमारे देश के साथ कोई शत्रु युद्ध कर रहा है और उस युद्ध काल में अगर कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक उस शत्रु की सहायता करता है तो ऐसा जानने पर भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है।
तीसरी बात यह है, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर कोई गलत तरीका अपनाया है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए और ऐसा सच पाया जाए कि हाँ गलत किया गया है, तो भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। अगली बात यह है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यदि कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो भारत सरकार उसे उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके बाद लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर, अगर वो व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार चाहे तो उसे उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। और अंतिम कारण यह भी है, इस आधार पर भी भारतीय नागरिकता का अंत हो जाता है कि पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। इसके अंतर्गत यह समझ लेते हैं, कोई व्यक्ति जिसने पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से हमारे देश की नागरिकता प्राप्त की है, भारत की नागरिकता प्राप्त की है, और उस व्यक्ति को 5 वर्ष हुए नहीं अभी नागरिकता प्राप्त किए हुए, और उसी दौरान किसी अन्य देश द्वारा उसे 2 वर्ष की सजा दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार उस व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है, उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और उसको भी अंत किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा। उसके कारण होने के बाद अब एकल नागरिकता होते हुए भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता कहा जाता है, लेकिन दोहरी नागरिकता हमारे भारत में नहीं है। सही नाम दिया है उसका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता कह देते हैं। ये क्या है बता दें आपको, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2003 में गठित की गई थी। इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद में पारित कराया गया, और इस नागरिकता संशोधन विधेयक जो अधिनियम बन गया, उसके बाद विदेशों में बसे भारतीय मूल के कुछ लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए और एक स्पेशल नागरिकता उन्हें देने का प्रावधान किया गया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता बोला जाता है। सही नाम समुद्रपाली नागरिकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके तहत विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को सीमित रूप में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिसके द्वारा उन्हें बिना पासपोर्ट भारत आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, आराम से आया जा सकता है। और इसके अलावा मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। वो बिना पासपोर्ट आ जा सकते हैं, दोहरी नागरिकता में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें भारत में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, वो मताधिकार नहीं मिला है उन्हें, और ना ही वो कोई संवैधानिक पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। साथ ही यूएसए, ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड सहित विश्व के 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप प्रदान की गई है, जो भारत में बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से संविधान का भाग 2 नागरिकता वाला टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।